टोल प्लाजा पर टोल वसूले जाने के मामले को लेकर मोदी के मंत्री और योगी के मंत्री हुए आमने सामने। जी हां, टोल प्लाजा हटाने को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रदेश सरकार के मंत्री हुए आमने सामने। अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने नंद गोपाल को टोल प्लाजा को लेकर एक चिट्ठी लिखी, जिसका नंद गोपाल नंदी ने दिया जवाब। नंदी ने कहा, टोल प्लाजा भी ठीक और दो टोलों के बीच की दूरी भी ठीक, कोई गलत वसूली नहीं हो रही है। गौरतलब है कि अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखकर ये मसला उठाया था कि वाराणसी और शक्तिनगर स्टेट हाईवे 05A में स्थित टोल प्लाजा का मामला नियम संगत नहीं है और यहाँ पर ज़्यादा टोल वसूला जा रहा है। अनुप्रिया की इस चिट्ठी का जवाब देते हुए नंदी ने कहा कि फतेहपुर और अहरौरा टोल प्लाजा में से एक ही स्थान पर टोल लेने की व्यवस्था है। अनुप्रिया के हर सवाल का नंदी ने बिंदुवार जवाब दिया और कहा कि केंद्रीय मंत्री के आरोप तथ्यहीन और बेबुनियाद हैं। इन दोनों के बीच चिट्ठी पत्री हुई है इस मामले में और रियलिटी चेक में स्थानीय लोगों और किसानों की समस्या भी सामने आ गई है। मानक के विपरीत स्थित टोल से की जा रही है वसूली। पूर्व जिलाधिकारी मिर्जापुर की दिव्या मित्तल ने भी अहरौरा टोल प्लाजा को हटाने के लिए शासन को चिट्ठी लिखी थी। आपको बता दें, साल 2015 में स्टेट हाईवे के निर्माण के बाद डीपीआर में 3 टोल प्लाजा ही स्वीकृत हुए थे, जिसमें फतेहपुर, रावर्ट्सगंज और हाथी नाला के टोल प्लाजा थे। साल 2000 मार्च में अस्थायी टोल प्लाजा के वनस्थली को स्थापित किया गया था। इसको स्थापित करते समय लीकेज को रोकना था। फतेहपुर और वनस्थली के बीच की दूरी 22 किलोमीटर है, जबकि 60 किलोमीटर पर ही टोल प्लाजा मानक के हिसाब से होना चाहिए। नेशनल हाईवे वाराणसी से मध्य प्रदेश पर साल 2022 में टोल प्लाजा स्थापित होने के बाद इस अस्थायी टोल प्लाजा को हटाने की मांग होने लगी। स्थानीय ग्रामीणों के साथ किसान यूनियन ने इसको लेकर लंबी लड़ाई लड़ी। 70 दिनों तक किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया। शासन और प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिया गया, चिट्ठी लिखी गई। इस पर पूर्व जिलाधिकारी ने टोल प्लाजा को हटाना जनहित में उचित बताते हुए शासन को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 11 नवंबर को जिले की सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अस्थायी रूप से स्थापित प्लाजा को हटाने की मांग की थी, पर इसे अभी भी नहीं हटाया गया है। 12 जुलाई को पुनः मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उन्होंने अपने पिछले पत्र की याद भी दिलाई। तब इस पत्र के जवाब में प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री नंदी ने अस्थायी रूप से स्थापित किए गए टोल प्लाजा को जायज और उचित बताया है। समस्या यहाँ पर है कि ये तो पहले लग चुका था, एरा में कब लगा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ भी धरना प्रदर्शन किया था कि 20 किलोमीटर के दायरे में जो कानून के अंदर में आता है कि लोकल गाड़ियों का छूट किया जाए, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने लगा दिया यहाँ पर अहरौरा वनस्थली महाविद्यालय के पास टोल प्लाजा इन्होंने अस्थायी लगाया। इनसे जब पूछा गया, हम लोगों ने वहाँ प्रदर्शन किया, बार बार जब इनसे पूछा गया तो बोले अस्थायी लग रहा है, लीकेज रोकने के नाम पर। जब हमने बोला ठीक है, लीकेज जब बंद हुआ परसोदा पर, जब टोल प्लाजा आपका परसोदा के दूसरी माती एक्शन 7 पर जो नेशनल हाईवे है उसकी दूरी 10 किलोमीटर है और यहाँ से वनस्थली महाविद्यालय का फतेहपुर से 22 किलोमीटर है। इतने रेंज पर जब आपने 2-2, 3-3 टोल प्लाजे लगा रखे हैं तो किसान यहाँ के, मजदूर यहाँ के, जो कार्यकर्ता क्या करेंगे? आपको टोल ही देते रहेंगे। और दूसरी कारण यहाँ पर है जो कि फास्टैग नहीं लगाया गया है यहाँ पर टोल पर। यूपी न्यूज़ 9 की टीम टोल प्लाजा पर पहुंचकर रियलिटी चेक की, जिसमें स्थानीय ग्रामीण इसे पूरी तरह से मानकों के विपरीत और अवैध बता रहे हैं। 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित टोल प्लाजा पर फास्टैग से नहीं, कैश में टोल लिया जाता है। उसको लेकर भी यात्रियों और स्थानीय ग्रामीणों में नाराजगी है। इसके साथ ही स्थानीय ग्रामीणों और किसानों को काफ़ी टोल देना पड़ता है। टोल प्लाजा के मैनेजर कैश टोल लिए जाने पर कहा कि अब 1 महीने के अंदर यहाँ पर फास्टैग लगा दिया जाएगा। फास्टैग के लिए हम लोग लेटर बना के भेज दिए हैं, उपसा ने अप्रूवल नहीं दिया है, बस बाकी हम लोग अपने तरफ से तैयार हैं। अतुल जी, एक विवाद है यहाँ पे कि इस टोल प्लाजा को अस्थायी बता करके अवैध वसूली की शिकायत इस समय 2 मंत्रियों के इशारे पे है, काम हो रहा है। मतलब एक मंत्री कह रहे नहीं अस्थायी है, इसको हटा देना चाहिए, एक मंत्री कह रहे नहीं वैध है। तो कुल मिला के मामला क्या है? देखिए, ये अस्थायी है। हम लोग अगर यहाँ टोल लेते हैं तो फतेहपुर वाले नहीं लेते और फतेहपुर लेते हैं तो यहाँ नहीं लेते। तो ये लीकेज की वजह से। हाँ, तो लीकेज के लिए एक जो किसान यूनियन है यहाँ के लगातार वो कह रहे थे कि लीकेज के लिए परसौदा में एक नेशनल हाईवे बन नहीं, परसौदा अलग है, वो NH का टोल है और ये स्टेट हाईवे। इससे उससे कोई मतलब नहीं। यूपी न्यूज़ 9 के लिए मिर्जापुर से राजू भारती की रिपोर्ट।